मोदी ने भी कहा था पहले कि 15-15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये इनके जुमले अब नहीं चलने वाले। अब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, गहलोत सरकार फिर दोबारा आएगा। पाकिस्तान क्या है हिंदुस्तान के सामने, आप भी जानते हो। डरते हैं कि पाकिस्तान खा जाएगा, पाकिस्तान खा जाएगा। पाकिस्तान क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने जो खा जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से होगा क्या होता है हिंदू राष्ट्र बनाने से? पहले भी तो देश चल रहा था, बिना हिंदू राष्ट्र भी देश चल रहा था। समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, आज लोगों का माइंड बढ़ चुका है। वो हिंदू कह रहा है, मुसलमान कह रहा है, ग्रुप वाइज हो चुके हैं। सर सिर्फ 9 साल से सरकार एक ही दो तीन मुद्दों पर चल रही है। एक तो हिंदू मुसलमान, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मोदी जी ने तो वादा करके कुछ नहीं दिया, सिर्फ 12 आदमियों का विकास किया है, अडानी अंबानी जैसे होगा, और किसी का विकास नहीं हुआ। मोदी सरकार में काम हुआ ना, हाँ बहुत काम हुआ। क्या काम हुआ? महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगा। हाँ काम है, उनकी नजर में काम है। 450 का सिलेंडर तो आज 1100-1200 मिलेगी। ये उनकी नीति बता रही है। जो 15 लाख है वो आज तक किसी के 15 रुपए नहीं आए अकाउंट में। तो ये जुमलेबाजी के अलावा कौन सी सरकार है? तो बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। मैं तो बीजेपी से बहुत दुखी हूँ। मैं अरे हमारे अंकल बुजुर्ग हो गए 70 साल के हो, 56 का 72 इंच का सीना इनका, 72 इंच का सीना इनका, और उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा 72 इंच का सीना है। ये दिखावा करने वाले लोग 56 इंच का बताते हैं। आपने कहा 15 लाख है, वो 15 लाख भी नहीं आए। वो अंबानी अंटानी उनको गल्ला भर रहे हैं। जनता बताएगी किस तरह वो साफ होंगे। झूठ बोलने वाले पाखंड लोग जो दिखावा करने वाले वो किस तरह साफ होंगे, किस तरह जाएंगे पता मिलेगा उनको। एक महीने से चाय बेची है, आज तक किसी ने देखा तो बताइए, कोई फोटो वीडियो बताइए चाय बेचता कौन था। किशनपोल विधानसभा के जालूपुरा में मैं मौजूद हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को कितना एतबार है, कांग्रेस के वादों पर जनता को कितना एतबार है, और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जो राज्य में काम हुए हैं और जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हीं काम की बदौलत दोबारा सत्ता में वापसी होगी, उन दावों की हकीकत जानने के लिए हम पहुँचे हैं किशनपोल के जालूपुरा में। यहाँ लोगों से जान लेते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार काम बहुत किया है और गहलोत वापसी आएंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे? काम बड़ा अच्छा किया है, सब सुविधाएं दी है। चिरंजीव भी एक अच्छी चीज़ इन्होंने अभी चालू की है, पहले भी चालू थी लेकिन वो आज घोषणा पत्र जारी करके कहा है कि 50 लाख तक का इलाज होगा चिरंजीवी। हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये वादा करते तो पूरा करते। वे वादा करते हैं। हाँ ये अगर कांग्रेस वाले वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। बीजेपी का वादा? बीजेपी का वादा तो हर उनमें 15 लाख रुपए डालेंगे लोगों को। गरीब इंतजार कर रहे हैं बेचारे आज तक कि हमें डालेंगे, हमारे तो जरूरत नहीं है, लेकिन औरों को जरूरत है, उनको तो डाल दें कम से कम यार। आपको जरूरत नहीं है? मेरे को तो नहीं है, मेरे को तो मेरे काम पे विश्वास है। अच्छा, पैसे पे विश्वास नहीं है दूसरे के। तो काम मिल जा रहा है? काम तो मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है छोटा जो दुकानदार है वो बड़ा परेशान है इस वक्त। आप कौन से दुकानदार हैं, छोटे या बड़े? मैं तो छोटा दुकानदार हूँ, मेरा बिजनेस है पब्लिसिटी का। तो बिजनेसमैन को कहाँ दिक्कत है? बिजनेसमैन को तो कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदारों को तो परेशानी हो ही रही है ना। आपको कैसे पता दुकानदारों की परेशानी? बातचीत होती है उनसे। अच्छा, छोटे दुकानदारों से बात होती है, जैसे परचूनी वाले हैं उनसे भी करीब बात होती है। अच्छा, यहाँ पे छोटा कौन है? सब बड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, बड़े छोटे तो ऐसी बात नहीं है ना? आप हैं छोटे? जी सर, मैं फल का ठेला लगाता हूँ, सब्जी का ठेला लगाता हूँ। मगर जो पहले आज से पहले जो बीजेपी आने से, कांग्रेस के आने से पहले बीजेपी का जो रहा था, उसके बाद कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस ने बहुत अच्छा रोजगार के स्कोप खोले, उनसे सबको छोटे बड़े रोजगारों को सबको एक साथ लेके चले। लेकिन जब से बीजेपी आती है तो हर छोटा दुकानदार परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? सर जब से जीएसटी लगी है, जब से छोटा रोजगार तो बहुत ज़्यादा परेशान है सर। और जब से ऑनलाइन की व्यवस्था चालू हुई है, छोटा रोजगार बहुत पीछे चला गया है। ऑनलाइन से क्या परेशानी? ठीक है सर, ऑनलाइन से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन इतनी परेशानी तो है कि जब से जीएसटी लगी है और जब से क्या नाम है ये नोटबंदी हुई है, तब से छोटा रोजगार वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। अब तो सरकार राशन तो दे रही है ना? जी सर, राशन तो गवर्नमेंट भी दे रही है, राजस्थान सरकार भी दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है। केंद्र सरकार ने तो बंद कर दिया आजकल, और राज्य सरकार राशन दे रही है। जितना राशन दे रही है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से भी थोड़ा कम पड़ता है, जो व्यवस्था कर लेते हैं लोग। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि राशन और 5 साल मिलेगा, अभी आप कह रहे हो? नहीं सर, कुछ लोगों के पास पहुँचता है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुँचता है वो राशन। समस्या क्या है? समस्या तो ये है कि सर अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाए, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाई जाए। जीडीपी आज हमारी बहुत पीछे पहुंच चुकी है सर, जितनी कांग्रेस छोड़ गई थी उससे बहुत। जीएसटी से परेशान है, जीडीपी की बात कर रहे हैं, कमाल की बात करते हो आप। जीएसटी तो बहुत परेशान लोगों को। तो जीडीपी की कैसे बढ़ेगी? एक बात है, पहले भी तो लोग टैक्स दिया करते थे, पहले भी लोगों की ग्रोथ थी, आर्थिक व्यवस्था की ग्रोथ थी। मनमोहन सिंह सरकार में इकोनॉमिकल देखिए आप कितना कांग्रेसी हो इसका मतलब? नहीं सर, कांग्रेस नहीं, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और मिडिल क्लास से हूँ। कांग्रेस के लिए परिवार
होना जरूरी थोड़ी है, मध्यम परिवार या उच्च परिवार। नहीं, मेरा नाम राजेश है और मैं तो सर फल का ठेला खाता हूँ। तो राजेश कांग्रेसी नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकते हैं। आप कौन से वाले हैं? पार्टी वाइज नहीं है सर, ये तो मन की बात है। मैं तो पार्टी वाइज है, पार्टी आती है अपना काम करती है चली जाती है। आपकी परेशानी है और इससे सर पूछ लेते हैं एक दूसरे हाँ, बताइए। और बीजेपी जब भी आती है राम राज्य या फिर क्या नाम है ये अपने हिंदू राष्ट्र वगैरह की बातें करती है। तो जनता को पसंद है ये बताइए चीजें। मुझे आप, हिंदू राष्ट्र बनाने से होगा क्या? क्या होता है हिंदू राष्ट्र बनाने से? पहले भी तो देश चल रहा था, बिना हिंदू राष्ट्र भी देश चल रहा था। समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, आज लोगों का माइंड बढ़ चुका है। कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुसलमान का, ग्रुप वाइज हो चुके हैं। ये ग्रुप वाइज को तोड़ना बहुत बड़ी समस्या हो गई सर आज। और अब क्या है कि राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य तो कांग्रेस ने करा रखा है सर, अपनी गहलोत सरकार ने कर रखा है। आप देखिए क्या नाम है ये जो मेडिसिन व्यवस्था है फ्री कर रखी है गवर्नमेंट ने, ये सबको मिलती है, सब राम राज्य है। और क्या नाम है चिरंजीवी योजना है, ये सब राम राज्य की एक कल्पना है जो उसने गहलोत सरकार ने कर रखी है, जो सबको मतलब। बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया आपके लिए? बीजेपी ने क्या काम किया सर मुझे बताइए आप, मुझे बताइए आपको एक अच्छा काम बताइए। विश्व में डंका बज गया, कुछ नहीं है विश्व में डंका का मनमोहन सरकार के टाइम पे नहीं था क्या विश्व डंका? मनमोहन सिंह जहाँ जाते थे, जिस देश में जाते थे, जिस देश में अपने भाषण करते हैं लोग बाग चुप होकर सुना करते थे। मनमोहन सिंह इसमें सिर्फ नारे लगते हैं, है मोदी, धर मोदी, है मोदी, सिर्फ नारा लगता है और सिर्फ ग्रोथ होती है बस खाली भीड़ इकट्ठी करने की। और मनमोहन सिंह की सरकार सिंसियरली सुनते थे, मनमोहन सिंह जो भाषण देते थे वो सिंसियरली सुना जाता था। और उसके लिए मैं अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे या कौन थे मैं इतना याद नहीं, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी। वाकई में मनमोहन सिंह के साथ प्रधानमंत्री कोई नहीं है जिनके भाषण को सिंसियरली सुना जाता है। तो मनमोहन सिंह कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री? उम्र हो गई उनकी, मोदी जी हैं, डंका बज रहा है पूरे भारत। इसलिए क्या है सर, ऐसे तो सर क्या नाम है कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे आकर के देश को साला सस्ते हैं। वो कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि छू मंतर हो जाएगी कांग्रेस राजस्थान से, छू मंतर। ऐसे जादूगर तो हमारे क्या नाम है अशोक गहलोत भी कहते हैं, मेरे पास तो जादूगर हूँ, मेरे पास जादू है। चाहे तो मोदी जी को छू मंतर कर सकते हैं, वो तो मोदी को छू मंतर कर सकते हैं सर। इतना जादू तो वो भी जानते हैं, मगर वो छू मंतर वाला जादू नहीं चलाना चाहते। जादूगर छू मंतर हो लोगों जाएगा। का विकास करके मन जीत करके अपने वोट प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, उनका एक बयान आपको बताता हूँ। जी सर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह महिलाएं दिवाली पर घर से कूड़ा करकट साफ करती हैं, 3 दिसंबर को कांग्रेस भी राज्य से उसी तरह साफ हो जाएगी। ये तो सर जनता बताएगी उनको, कूड़ा करकट बता रहे उनको जनता बताएगी किस तरह वो साफ होंगे। झूठ बोलने वाले पाखंड लोग जो दिखावा करने वाले वो किस तरह साफ होंगे, किस तरह जाएंगे पता मिलेगा उनको। वो तो फकीर आदमी को आप झूठ बोलने वाला सर वो फकीर नहीं है, वो झूठ मार कर झोला टांग करके फकीर का नाम लेकर के फकीरियत करता है। जो झूठ बोल के फकीरियत का नाम लेकर के फकीरियत कर रहा है वो खुद ही गायब हो जाएगा, झोला लेकर खा जाएगा, पता लगेगा। मेहनत से चाय बेच कर वो कहाँ तक पहुँचे हैं। सर किसने देखा मेहनत से चाय बेची है? आज तक किसने देखा तो बताइए, कोई फोटो को वीडियो बताइए चाय बेचता हो उनका। आपने अशोक गहलोत को कब देखा जादूगरी करते हुए? इतना सा बच्चा चाय अगर बेच रहा है, इतना सा बच्चा चाय बेच रहा है, उसका फोटो वीडियो होता है कि मेरे इस बच्चे ने ये काम किया था। अच्छा, मैंने जो काम किया पब्लिक पूरी जानती है कि ये काम किया इसने उस जमाने। आप अशोक गहलोत को जादूगर बता रहे थे, आपने कब देख जादू करता हुआ देख लिया? जादूगर उन्होंने अपने शब्दों से कहा है कि मैं जादूगर हूँ, मैं छोटा मोटा। उन्होंने भी तो अपने शब्दों से कहा है। वो वैसे की वो तो कह रहा है अशोक गहलोत ने कहा था मैं छोटा मोटा वैसे ही खेल करता था, लोगों ने मेरा नाम जादूगर रख दिया। अब वो तो ये कहते हैं कि मैं जादूगर छू मंतर करना होता सर तो एक देश को पूरे राष्ट्र को भी गायब कर देते वो छू मंतर कुछ नहीं है, सिर्फ जवानी जंग है और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है उनका। अरे 56 इंच का सीना है उनका। सर हमारे अंकल बुजुर्ग हो गए 70 साल के, उसे 56 क्या 72 इंच का सीना है इनका, 72 इंच का सीना है इनका। मैं इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा 72 इंच का सीना है, ये दिखावा करने वाले लोग 56 इंच का सीना बताते हैं। ये छोटा सा बच्चा 56 इंच बता सकता है अपना, वो पाखंड है। अब बोल चले अंकल की बात आपने करी, अंकल से पूछ लेता हूँ। अंकल, बहुत लंबा दौर आपने देखा है, बहुत लंबी आपकी उम्र है और लंबी रहे। आप बताइए, कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं देश में जैसा मोदी है। वो झूठी बकवास करते हैं, झूठी बकवास करते हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है हिंदुस्तान के सामने? आप भी जानते हो, डराते हैं कि पाकिस्तान खा जाएगा, पाकिस्तान की क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने? तो खा जाएगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन पर मजहब के नाम पर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही जनता का हो जाता है। अच्छा। पार्टी पॉलिटिक्स से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, ये बहुत देर से मुझसे कहा जा रहे थे कि मुझसे कुछ पूछिए भाई। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है छूमंतर हो जाएगी,
सर देखिए वो तो वक्त बताएगा। एक्चुअली क्या है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन करते हैं अपन कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के अंदर ये इतिहास गवाह है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिस्ट जो कि वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट है वो मनमोहन सिंह रह चुके हैं। जब प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उस टाइम के अंदर आप जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लेवल आप देखिए कहाँ पर था। पेट्रोल के दाम क्या थे, वो नई नई सब्सिडी लाते थे, नई नई पॉलिसीज लाते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई ना तो कोई जीडीपी क्यों वो ला नहीं सकते, उनके पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट नहीं है, उनके पास सरकार चलाने के तौर तरीके नहीं है, उनके पास दो तरीके नहीं है, तौर तरीके नहीं है। सर सिर्फ 9 साल से सरकार एक ही दो तीन मुद्दों पर चल रही है। एक तो हिंदू मुसलमान, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना, ये उसको डरा रहे हैं, वो उसको डरा रहा है। सर इनसे कोई सरकार थोड़ी चलती है, ठीक है ना। तो गहलोत ने कैसा काम किया? गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया। आप खुद देखिए गहलोत ने कैसा काम किया। आज से 5 साल पहले जयपुर की स्थिति क्या थी और 5 साल पहले जयपुर की स्थिति क्या है? कि हमारे एरिया के अंदर आज तक यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था, आज हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं था, आज यहाँ गर्ल्स कॉलेज बन गया है। हर एक फैसिलिटी दी जा रही है, हर एक चीज़। यहाँ सड़कों की हालत देखते हैं आप, 5 साल पहले कैसी थी, आज सड़कों की हालत देखिए आप 5 साल बाद कैसी हालत है। तो सरकार तो विकास करने के लिए ही आती है ना सर मोदी का जो मोदी भी विकास करेंगे। सर जो बीजेपी का एजेंडा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एजेंडा ही है। लेकिन इस पे जो असली काम जो हो रहा है, वो जो असली श्लोक है सबका साथ सबका विकास, ये कांग्रेस सरकार कर रही है। अच्छा, मोदी जी नहीं कर रहे इसको? मोदी जी बिल्कुल नहीं कर। सर करते तो सबको दिखता ना सर, करते तो आप एक बात करिए, आप एक गुरु बनना है भारत से, आपको आप पता एक नहीं, बात करिए, जब 100 लोगों के साथ बात करेंगे उसके आप खुद सर परसेंटेज आप लेवल देख लीजिएगा, बीजेपी का कितना परसेंटेज लेवल है और कांग्रेस का कितना परसेंटेज लेवल है। क्राइम बढ़ गया राजस्थान में, योगी आए थे वो कह के गए थे कि यूपी में क्राइम होता है तो बुलडोजर चल जाता है। सर ये सबसे ज़्यादा था कहने वाली बात है कि राजस्थान का आज भी हम का डिफरेंस बिटवीन करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, राजस्थान क्राइम लेवल बहुत कम है बाकी स्टेटों के अलावा। सबसे ज़्यादा यूपी की हालात देखिए, यूपी में कितना क्राइम लेवल है सर। आए दिन बातें आती है, आए दिन कुछ क्या हो गया, आए दिन कुछ क्या हो गया। यहाँ जयपुर में सर सुनने को भी नहीं आती। यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोबारा आ जाएंगे वो? 100% आएंगे सर। तो 34 साल में आया नहीं है, 100% आएंगे सर। सर ये इतिहास में पहली बार होएगा क्योंकि राजस्थान की हमेशा गवर्नमेंट 1 साल बीजेपी रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि रिपीट कांग्रेस वापस रिपीट करेगी और वापस कांग्रेस आएगी। कहाँ से आ जाएगी? सचिन पायलट कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कह रहे हैं मैं सर वो मुख्यमंत्री। इनके आपस के झगड़े हैं, लेकिन हमें तो लाना कांग्रेस को, जो काम करेगा हम उसको ही लाएंगे सर। कौन कर रहा है काम? क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की जो आबादी है, उनका माइंड सेट अब अलग लेवल पे जा चुका है। वो हर चीज़ एक सोचते हैं, जो काम करेगा वही आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। जो काम करेगा वही आएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। चाचा बताइए। मोहल्ला क्लिनिक है वो दिल्ली की तर्ज के ऊपर यहाँ किया था। दिल्ली के अंदर आप मालूम कर लो दवाएं नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में, और हम यहाँ तो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। कौन करा दवाई नहीं है? दवाई नहीं है वहाँ, हम भी जाते हैं दिल्ली। यहाँ फ्री ट्रक के ट्रक आते ये हैं। फ्री की रेवड़ियाँ देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ यही तो बात है। 15-15 लाख गरीब आदमी का तो कैसे भला होगा? ये जुमला वाली पार्टी नहीं चलेगी। मोदी ने भी कहा था पहले कि 15-15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये इनके जुमले अब नहीं चलने वाले। अब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, गहलोत सरकार फिर दोबारा आएगा। ये जादूगर है, ये जादूगर है, ये गहलोत साहब जादू करेंगे जी, हकीकत जादूगर है ये। तो जादू करेंगे, जादू ही करेंगे, देखना आप, करेंगे। आप देखना अच्छी तरह। बहुमत के साथ आएगी। गाँव के अंदर हम राउंड बहुमत के साथ गाँव में हम राउंड लगा के आए हैं। बीजेपी वाले भी लड़ रहे हैं, लड़ने को बीजेपी के ज्यादा लड़ाई है यहाँ, तो सीएम का चेहरा ही नहीं है अभी तक। देखो कौन नहीं आई? सीएम का चेहरा ही नहीं है यहाँ, सीएम का चेहरा है ना वसुंधरा राजे के पास। वसुंधरा नहीं है। इनके भी अंदर खाने वो फूट डली हुई सब है। एक मीटिंग में भी नहीं है ये वो चेहरा भी, एक वसुंधरा। बार भी चेहरा नजर नहीं आया। अच्छा। साइड में ही है ये वो, बड़ी जानकारी है आपको। क्या करते हैं आप? अभी ये फालतू घूमते हैं आपकी जैसे, फालतू घूमते हैं। बेकार। गहलोत जी के लिए घूम रहे मोदी ने हैं, सब गहलोत जी के लिए घूम रहे हैं हम तो। राशन मोदी सरकार से ले रहे हैं, घूम रहे हैं गहलोत के लिए। मोदी सरकार क्या देगी, वो अपना पेट भर ले, वही गहलोत बोलते से हैं। भी थैले मिल रहा है। हाँ। गहलोत साहब से भी थैले मिल रहा है, जिसमें नमक, आटा, शक्कर, चीनी, दाल, तेल सब मिल रहा है। अब जिसने गहलोत का अगर नमक खा के भी वोट दीजिए, वो नमक हराम है। ये ऐसी बात मत कीजिए आप, वोट डालने का मतलब है ना। और भावना पर कंट्रोल हर महिलाओं को मोबाइल दिया है। पहले मोबाइल नहीं थे भाई। और हमारे अमीन कागजी ने विकलांगों को स्कूटियां दी है। जितने भी विकलांग है आगे की इस किशनपोल क्षेत्र के, सबको स्कूटियां दी है। तो वोट खरीदना हो गया ना। अभी तो ये तो खरीद रहा है, अगले ने दिया है। मोदी जी ने तो वादा करके कुछ नहीं दिया, सिर्फ 12 आदमियों का विकास किया है, अडानी अंबानी जैसे होगा, और किसी का विकास नहीं हुआ। तो 12 का टाटा है, बहुत सारे हैं, महिंद्रा है, सब 12 के 12 12 है। के नाम गिनाइए। देश का 12 मतलब सारा पैसा 12 आदमियों को बांटा। 12 के नाम बताइए आप। नहीं, ये कोई बात नहीं है। देखिए आप, हम तो खास के बता रहे हैं। हम अडानी जी को तो दे ही दिया सब कुछ। बड़ी खामोशी से आप इनकी बातों को सुन रहे थे। इंटरेस्ट ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देखा कौन सा। जी बोलिए आप।
बताइए, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, मोदी सरकार ने, गहलोत ने बहुत सारे काम किए। मोदी सरकार में काम हुआ ना। हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए? महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी है। ये काम हुआ है? हाँ, काम है, उनकी नज़र में काम है, जब भी तो कर रहे हैं काम। करे तो देश को विकास में लाना है ना, विकसित देश बनाना, तो कड़े फैसले। विकास वो देखो आप, सर वो जुमलेबाजी है, सब हो कोई गया। विकास नहीं हुआ। महंगाई वहीं की है, बेरोजगारी वहीं की वहीं है, मोदी जी के राज में। तो ये दूर कर देंगे कांग्रेसी? कांग्रेस ने हर विधवा को 1000 पेंशन दी है, अच्छा, हर विधवा औरत को, हर बच्चों को मोबाइल दिया। अरे विधवाओं को तो पेंशन दे दी, सुहागन के लिए क्या है? सुहागन को भी हर साल 10,000 रुपये साल की साल। अच्छा, हाँ, सालाना 10 साल गहलोत जी देंगे जीत के तो। और नए अगर बीजेपी जीत गई तो ये 25 लाख का चिरंजीवी बीमा भी खत्म कर देगी। खत्म कर देगी? खत्म कर देगी ये कौन कह रहा आपसे? और ये 400 का जो लालच दे रही है बीजेपी, ये 1300 का कर देगी सिलेंडर। ये आपसे किसने कह दिया? ये उनकी नीति बता रही है कि 450 के सिलेंडर को आज 1100-1200 में लेगी। ये उनकी नीति बता रही है। जो 15 लाख है वो आज तक किसी के 15 रुपए नहीं आए अकाउंट में। तो ये जुमलेबाजी के अलावा कौन सी सरकार है? आप तो बड़े दुखी नजर आ रहे हैं अभी। मैं तो बीजेपी से बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो अब खुश किससे हैं? मैं कांग्रेस के काम से सर खुश हूँ। अच्छा, हर गरीब आदमी की मदद कर रही है, किसानों का कर्जा माफ कर रही है, और सिलेंडर वो भी वादा कर रही है 500 का, वो वादा निभाकर भी दिखा देगा गहलोत जी। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं ये फ्री की रेवड़ियां हैं, देश का बेड़ा गर्क तो कर देंगे। अच्छा, उनका फ्री की रेवड़ी की नकल क्यों कर रही है बीजेपी? 400 का क्यों कर दी? जब गहलोत जी ने बोला मैं 500 का कर दूंगा, तो आप फ्री की रेवड़ी क्यों दे रहे हो? आपने कहा 15 लाख है, वो 15 लाख भी नहीं आए। वो अंबानी अंटानी उनको गल्ला भर रहे हैं बीजेपी वाले। आखिरी कमेंट लेता हूँ आपसे। जी सर। ये तो बड़े दुखी नजर आए। मैं तो बताइए, आप मुस्कुरा कर बता रहे थे महंगाई के बारे में, आपको फर्क नहीं? देखो जी, महंगाई हो रही है मोदी के राज के अंदर, और दो जो है देश को खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? अमित शाह, मोदी। खरीद कौन रहा है? अडानी और अंबानी। तो आप खरीद लेंगे एयरपोर्ट अगर आपको बेचा जाए? ये बेच रहे हैं देश को, और क्या कर रहे हैं? क्या काम किया है, क्या विकास किया? बेचने का काम विकास ने क्या, बुलेट ट्रेन चल रही है, वो वंदे भारत चल रही है। उसी को दे रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं? अडानी को, उनको तो दे रहे हैं सारी चीजें। वो देख किसको रहे हैं? कौन सही है? हाँ, उन्हीं के लिए कर रहे हैं।